एक समय की बात है, पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव में याहिया नाम का एक नौजवान रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत और माता पिता की सेवा की वजह से सब उसे पसंद करते थे। उसके पिता हाजी अब्दुल्ला और माँ बीबी ज़ीनत कमजोर थे और याहिया घर चलाने के लिए दिन भर काम करता था। एक रात याहिया थका हुआ घर लौटा। उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, लोग दौलत के दम पर जीते हैं, लेकिन तुम हमारी दुआओं के दम पर जीते हो। अल्लाह तुम्हारी किस्मत बदल देगा। याहिया मुस्कुराया और बैठ गया। उसके पास कोई दौलत नहीं थी, लेकिन उसके माता पिता की दुआएं हर दिन उसके लिए दरवाजे खोल रही थी। उन दिनों गांव में एक खबर फैली कि पास के इलाके में नौजवानों को काम पर रखने के लिए एक बड़ा कारवां आ रहा है। पुराने जमाने के उस छोटे से गांव में, जहां जिंदगी सादगी और मेहनत के आसपास घूमती थी, याहिया नाम का एक नौजवान था, जिसका गुजारा उसके बुजुर्ग माता पिता करते थे। यह दिन सूरज डूबने वाला था। नीला आसमान सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। तभी याहिया बाहर बैठा सोच में डूबा हुआ था। उसने सोचा, हमारी किस्मत कब बदलेगी, हमारे हालात कब सुधरेंगे। वह अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन गरीबी उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार थी। उस शाम उसकी माँ ज़ीनत चुपचाप उसके पास आई। उन्होंने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अल्लाह रोजी रोटी का मालिक है। हम हर दिन तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। अल्लाह तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगा। माँ की आवाज में एक अजीब सी ताकत थी, एक ऐसी ताकत जो इंसान की हिम्मत को टूटने नहीं देती। याहिया ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी, मैं तुम दोनों के लिए दुनिया की सारी शांति चाहता हूं, लेकिन हालात। ज़ीनत मुस्कुराई और उसे टोका, बस अच्छा करते रहो, अपने माता पिता की दुआओं को कसकर पकड़े रहो। तुम्हारी किस्मत बदलने में शायद बहुत देर हो गई हो, लेकिन अल्लाह कभी किसी की दुआ बेकार नहीं जाने देता। याहिया के पिता अब्दुल्ला भी पास में बैठे सबकी बातें सुन रहे थे। वह कमजोर जरूर थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा विश्वास की रोशनी चमकती रहती थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, कभी निराश मत होना। अल्लाह हर मुश्किल में आसानी भी लिखता है, और ये आसानी कभी कभी माता पिता की दुआओं के रूप में आती है। ये शब्द याहिया के दिल में बैठ गए। पहली बार उसे लगा कि शायद सच में कुछ उसकी तरफ आ रहा है। रात और गहरी होती जा रही थी। घर में जलते मिट्टी के दिए की रोशनी में माँ और पिता दोनों हाथ उठाकर अपने बेटे के लिए दुआ करते रहे, और याहिया दूर से देख रहा था कितनी ईमानदारी से उसके लिए दुआएं मांगी जा रही थीं। उसी रात याहिया ने तय किया, मैं गांव से बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमाऊंगा। मुझे कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। सुबह होते ही वह अपने माता पिता के पैरों में बैठ गया। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा, पिता ने उसे दुआओं में भेज दिया, और इस तरह अपने माता पिता की दुआएं साथ लेकर याहिया एक नए सफर पर निकल पड़ा। एक ऐसा सफर जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। पुराने जमाने में याहिया अपने माता पिता की दुआओं के साए में गांव से अकेले निकले थे। उनके पैर धीरे धीरे उस कच्ची सड़क पर चल रहे थे जहां वे बचपन में कभी दौड़े थे, लेकिन आज उनके दिल में बस एक ही इरादा था, अपने माता पिता का सहारा बनना है। रास्ता लंबा था, कई मील तक सूखे खेत, प्यासी जमीन और दूर पहाड़ियां दिख रही थीं। तेज धूप याहिया के चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उनके पैरों में कोई कमजोरी नहीं थी, क्योंकि उनकी माँ की दुआ उनके दिल में गूंज रही थी। अल्लाह तुम्हारी किस्मत चमकाए मेरे बेटे। याहिया अपना सफर जारी रखते रहे। कभी वे किसी छांव वाले पेड़ के नीचे बैठते, कभी किसी कुएं के पास थोड़ी देर आराम करते। वह पुराना कुआं, जिसके चारों ओर मिट्टी का ऊंचा मंडप बना हुआ था, आज भी यात्रियों को पानी देता था। याहिया ने मिट्टी के घड़े से पानी निकाला, कुछ घूंट लिए और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मेरे माता पिता ने मेरे लिए हाथ उठाए हैं, मुझे उनकी दुआओं में छिपी दुआएं दे। कुछ चलने के बाद कुछ दूर जाने पर उसे एक छोटी टूटी फूटी कारवां सराय जैसी जगह दिखाई दी। वहां ऊंटों की लाइन, कुछ मजदूर और कुछ व्यापारी रुके हुए थे। याहिया वहां बैठ गया, अपने गांव से लाई हुई सूखी रोटी का एक टुकड़ा निकाला और खाने लगा। उसी समय एक बूढ़ा यात्री उसके पास आया। उसके चेहरे पर तजुर्बा था, सिर पर सफेद पगड़ी थी और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, तुम्हारी आंखों में थकान है, लेकिन उम्मीद भी है। तुम कहां सफर कर रहे हो? याहिया ने प्यार से जवाब दिया,
हुजूर, मैं नौकरी की तलाश में निकला हूँ। मेरे माता पिता की उम्मीदें मेरे साथ हैं। बूढ़ा यात्री मुस्कुराया। जिसके साथ उसके माता पिता की दुआएं होती है बेटा, उसकी किस्मत कभी खाली नहीं होती। यह सुनकर याहिया चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में एक रोशनी भर गई। यह पहली बार था जब गांव के बाहर किसी अजनबी ने उसकी हिम्मत बढ़ाई थी। रात होने लगी, आसमान में तारे चमकने लगे। याहिया कारवां सराय के एक कोने में लेट गया और उसकी माँ की आवाज फिर से सुनाई देने लगी, अल्लाह तुम्हारी रक्षा करे। उस पल उसे एहसास हुआ उसके माता पिता की दुआएं सिर्फ शब्द नहीं हैं, वे एक इंसान के साथ चलती हैं। जैसे ही सुबह हुई, याहिया ने अपना सामान उठाया और अगले शहर के लिए निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि किस्मत ने उसके लिए क्या तय किया है, लेकिन एक बात साफ थी, उसका सफर अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ रहा था। एक ऐसा मोड़ जिसमें एक आम नौजवान अपने माता पिता की दुआओं से जबरदस्त कामयाबी का रास्ता खोजने वाला था। सुल्तान फारिस सुबह से बेचैन था। पूरे साम्राज्य से एक ही खबर आ रही थी, लोग भूखे हैं, खाना कम हो रहा है और बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। मुखियाओं और मंत्रियों ने हल निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वही बात बार बार सुल्तान के दिल पर दस्तक दे रही थी, कहीं हमसे कोई बड़ी खता तो नहीं हो गई। इसी बेचैनी के बीच सुल्तान को अचानक उस बूढ़े भिखारी की याद आई। वही भिखारी जिसे कुछ दिन पहले महल के गेट से खाना देकर निकाल दिया गया था, और जाते समय उसने कहा था, आका, किसी की भूख मिटाना सिर्फ एक नेकनी नहीं बल्कि रहमत को पुकारने का तरीका होता है। सुल्तान के दिल में एक अजीब सी गर्मी उठी। उसने तुरंत लोगों को राजधानी के चौक में इकट्ठा होने का आदेश दिया। शाम तक पूरा चौक खचाखच भर गया था। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब परेशान नजरों से सुल्तान को देख रहे थे। सुल्तान ने जोर से कहा, ऐ लोगों, आज से इस मुल्क में कोई भूखा नहीं सोएगा। हम सब मिलकर नेकनी का एक नया सफर शुरू करते हैं। जो कुछ थोड़ा सा भी रखता है वो उन लोगों तक पहुंचाए जो बिल्कुल बेसहारा हैं। लोग हैरान थे। पहली बार कोई राजा न सिर्फ हुक्म दे रहा था, बल्कि सबसे पहले आगे बढ़कर अनाज, दाल और सोना इकट्ठा कर रहा था। उस रात एक अजीब नजारा देखने को मिला। गलियों में दर्जनों दिए जल रहे थे। अमीर लोग गरीबों के घर जा रहे थे। पड़ोसी एक दूसरे के दरवाजे खटखटा रहे थे, और पहली बार शहर में कोई भूखा नहीं सोया। और फिर अगली सुबह क्षितिज पर काले बादल दिखने लगे। हल्की ठंडी हवा चली और पूरा शहर हैरानी में डूब गया। बारिश होने लगी। यह ऐसी बारिश थी जो महीनों से नहीं हुई थी। लोग आसमान की तरफ देखकर चिल्ला रहे थे, या अल्लाह, तेरी रहमत उतर आई। सुल्तान ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, नेकी कभी जाया नहीं जाती। बारिश रुक गई थी। बादल पीछे हट गए और क्षितिज पर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, मानो आकाश ही इस भूमि के लिए एक नई शुरुआत की घोषणा कर रहा हो। सुल्तान फारिस महल के प्रांगण में चुपचाप खड़ा था। उनके चेहरे पर हल्की नमी, उनके पैरों तले बारिश से भरी मिट्टी, लेकिन दिल एक अजीब सी शांति से भर गया। ये सब केवल एक ही बात हुई, माँ के हृदय से प्रार्थना। दूसरी ओर गांव में सैफीना माँ ने कृतज्ञता में प्रणाम किया, और धूल में गिरते ही उसकी आंखों से बहने वाले आंसू महसूस किए जा सकते थे। ईयान ने पहली बार अपनी माँ को इस तरह मुस्कुराते देखा। वह दौड़ा और उन्हें गले लगा लिया। ईयान ने कहा, माँ, क्या प्रार्थना सच में सब कुछ बदल सकती है? सैफीना ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और जवाब दिया, बेटा, दुआ नियति नहीं बदलती है, लेकिन प्रार्थना उस रास्ते को बदल देती है जिससे अल्लाह नौकर को अपने भाग्य में ले जाता है। उसी समय हकीम रशीद महल के मुख्य द्वार में घुस गया, जिसने सुल्तान के सामने विनम्रता से अपना सिर झुकाया। सुल्तान फारिस ने कोमल स्वर में कहा, हे हकीम, मैंने धन, शक्ति, सेना सब कुछ देखा, लेकिन आज मैं समझ गया कि असली शक्ति है एक माँ की प्रार्थना। हकीम रशीद ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा सलामत, जिसे अपने माता पिता का सम्मान और उसके दिल में अल्लाह का डर है, समय उसे कभी नहीं हरा सकता। उस समय हवा में हल्की हवा चली, मानो दया के दूत इस कहानी को आशीर्वाद के साथ समाप्त कर रहे हो। खेत फिर से उबलने लगे। नदियां पानी से भर गईं और गांव के चेहरे उन जीवंत लताओं में लौट आए जो वर्षों से गायब थी। सुल्तान ने घोषणा की, आज से इस भूमि का कानून होगा, जो भी अपने माता पिता को खुश रखेगा, अल्लाह उसके भरण पोषण और नियति को खोल देगा।
ग्रामीण खुशी से चिल्लाते रहे और ईयान ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे अल्लाह, जैसा कि मेरी मां ने मेरे लिए प्रार्थना की, इसलिए सभी माताओं की प्रार्थना स्वीकार करें। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। गांव का प्रकाश, महल के मेहराब और आकाश की चमक। किरणें वही सच कह रही हैं। माता पिता की प्रार्थना न केवल भाग्य बदलता है, ये पूरी जिंदगी बदल देता है।